राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने वीडियो एटी की पाठशाला में। साथियों, हम लोगों ने पिछली क्लास में आपका बायनोमियल थ्योरम स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने काफी बेसिक उसमें 12 प्रॉपर्टीज को देखा था। उसमें हम लोगों ने क्वेश्चंस भी कर लिया था। ठीक है, फिलहाल हमने पिछली क्लास में आपकी सारी प्रॉपर्टीज को देख लिया था। आज हम क्या करेंगे, उन प्रॉपर्टीज पे आए हुए आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पे प्रोवाइड करा दी जाती है, तो आप वहां से इनकी पीडीएफ बड़े आराम से डाउनलोड करके रख सकते हैं। आइए साथियों, आज की हम क्वेश्चंस को करते हैं, जो कि हम क्या करेंगे, पिछली क्लास के आधार पर ही हम लोगों ने 12 प्रॉपर्टीज देखी थी। जो साथी उन क्लासेस को देख करना है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन क्लासेस को देख लीजिए, क्योंकि उन्हीं 12 प्रॉपर्टीज से आज की सारी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ठीक है, आइए। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ n स्क्वायर माइनस एन सी टू इक्वल टू दे रखा है n स्क्वायर माइनस एन सी 10, n स्क्वायर माइनस एन सी 10, देन आपको क्या बताना है, n की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, आपके पास n की वैल्यू दे क्या रखी है ऑप्शन में, 12 ओनली, 4 ओनली, -3, और डी ऑप्शन क्या दे रखे हैं आपके पास, 4 और -3। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आता है आपका कि आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने पिछली क्लासेस को काफी अच्छे से की होगी, तो वहां पे हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट क्या देखा था कि अगर n क्या था, अगर आपका n सी ए था इक्वल टू एन सी बी था, तो हमने क्या देखा था कि ए बी आपस में इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखिए कि n n तो ये भी n है, ये भी n मान सकते हैं, तो n सी ए एन सी बी, तो ए और बी 2 और 10 आपस में इक्वल नहीं हो सकते, मतलब ये वाला केस हमारा यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है यहाँ से भी। फिर हमने इसी में दूसरा केस क्या देखा था कि अगर एन सी ए इक्वल टू एन सी बी है, तो n इक्वल टू क्या था, a प्लस बी, क्या था, n इक्वल टू a प्लस बी, तो तब n इक्वल टू क्या था, a प्लस बी। तो हम यहाँ पे n हमारा क्या है, n स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू a प्लस बी, मतलब 2 प्लस 10। ठीक है, यानी n स्क्वायर माइनस n और 2 10 12, इधर ले आया -12 इक्वल टू 0। ये आपका क्या बन गया, क्वाड्रेटिक बन गया। क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेते हैं, 4 3 12, 4 में से 3 गया 1। ठीक है, तो n स्क्वायर 4 माइनस 3, तो -4n माइनस प्लस 3n -12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n कॉमन करेंगे तो क्या होगा, n माइनस 4, यहाँ से प्लस 3 कॉमन करेंगे तो n माइनस 4, यानी n प्लस 3 इक्वल टू 0। यानी यहाँ से n की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 4 और -3। अब कुछ साथी हो सकते हैं यहाँ पे सीधा 4 भी टिक कर दें, क्योंकि निगेटिव देख के वो कह देंगे कि निगेटिव इसमें फॉलो नहीं करेगा, या कुछ साथी हो सकते हैं यहीं से देख कर टिक करके आगे बढ़ जाए। बट आइए हम इसको भी डिटेल्स में समझ लेते हैं। जब 4 के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत किस पे हो रही है, -3 पे। तो आइए इसको अपने इक्वेशन में रख लेते हैं। n स्क्वायर माइनस 1, इसकी वैल्यूज क्या होती हैं जब हम लोग क्या करते हैं, इसको रख लेते हैं। ठीक है, तो जब हम n की वैल्यू क्या लेते हैं, 4, n की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 4, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 क्या होगा, 12। ठीक है, और जब हम n की वैल्यू क्या लेते हैं यहाँ से, -3, तो -3 करेंगे तो क्या होगा, ये 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, और -+3, तब भी हमको क्या मिले, पॉजिटिव का ही 12 मिल रहा है। मतलब दोनों केस में हमको हमारी वैल्यूज क्या मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है। तो ये दोनों केस पॉसिबिलिटीज रखते हैं, तो दोनों के दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो n की वैल्यू 4 भी हो सकती है और -3 भी हो सकती है। आप सीधा सीधा अपने इसमें रख के सॉल्व करके देख लेंगे। अगर कोई समस्या नहीं आ रही है निगेटिव रखने पे, तो आपके आंसर दोनों होंगे। अगर समस्या आ जाती, निगेटिव हो जाता, तो फिर हम उसको ना लेते। ठीक है, तो नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन कह रहा है इफ n-1 C3 if n-1 C3 प्लस n-1 C4 प्लस में n-1 C4, ठीक है, इज ग्रेटर देन NC3 इज ग्रेटर देन NC3, देन आपको किसकी वैल्यू बतानी है, देन अब बताइए आपके कौन सा ऑप्शन होगा, n क्या होगी, ग्रेटर देन 7, n इज इक्वल टू 7, n इज लेस देन 7 या फिर नन ऑफ दीज। अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करिए। यहां पर देखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों n क्या है आपस में सेम है, तो NC3 n-1 C3 n-1 C4 क्या हो गया, n-NC4, ये दोनों ऐड कर देंगे, इस ग्रेटर देन क्या होगा NC3, इसको अपॉन में ले आते हैं कि NC4 अपॉन में क्या NC3 इज ग्रेटर देन 1। अब हम लोगों ने एक केस देखा था, क्या देखा था कि अगर दोनों के पास में क्या है n सेम है, दोनों के पास n सेम है और यहाँ पर r आपका बड़ा था और यहाँ पर r उससे एक छोटा था, ठीक है, ये केस हम लोगों ने यहाँ पर देख रखा था। तो हमने क्या कहा था, हमने क्या कहा था कि आप इसका और इसका क्या करेंगे, डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा n-3, ठीक है, अपॉन, और फिर बड़े वाले r को हम नीचे ले लेंगे, ठीक है, इज ग्रेटर देन 1। आप देखिए शायद 6 से 7 की प्रॉपर्टीज में कल की क्लास में आपको ये वाली प्रॉपर्टीज सिखाई गई थी, ठीक है, तो यहाँ से 4 इधर चला जाएगा तो n-3 इज ग्रेटर देन 4, या फिर 3 इधर चला गया तो n इज ग्रेटर देन 7 आपका आंसर आएगा। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आप देखिए कैसे हम अपनी प्रॉपर्टीज का जो हमने कल सीखी है उनका यूज करके डायरेक्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो नोट डाउन करिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन क्या एक्सप्रेशन दे रखा है 26C4 31C4 29 28 27 26 29 28 27 और 26C5 दे रखा है, ठीक है, आपको इसको सॉल्व करना है। ऑप्शन आपके पास क्या है 32C3 32C4 32C5 31C5। आइए अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो क्या लिखा हुआ है ये 26C4 27C4 28C4 29C4 और 31C4। C4 भी इसके पास में,
यहाँ पे लिख लीजिए 30C4। ठीक है, तो अब अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पे तो क्या है, 26C4 है, 27C4 है, 28C4 है, 29C4 है, 30C4 है, 31C4 है और एक 26C5 है। तो सबसे पहले आप इसको सीरियल वाइज देख लेते हैं, किसको, 26C4 प्लस 27C4 प्लस 28C4 प्लस 29C4 प्लस 30C4 प्लस में 31C4। ठीक है, इतना सारा हो गया। अब एक क्या दे रखा था आपको, 26C5, एक क्या दे रखा है आपको, 26C5, इसको अलग रह देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। किसको सॉल्व करते हैं, इनको। ठीक है, इनको सॉल्व कर लेते हैं। अगर हमने क्या कहा था कि अगर आपके पास n सेम है, क्या है, n सेम है, ठीक है, n सेम है और ऊपर क्या है, p ग्रेटर देन n है, क्या है, p ग्रेटर देन n है, ये चीज बात हुई थी। तो आप क्या करेंगे, जो सबसे लास्ट में x होगा उसमें 1 ऐड करेंगे तो 31 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 32। ठीक है, और नीचे n प्लस 1 होता है तो c का 4 प्लस 1 क्या होगा, 5 और माइनस आप जिससे शुरू हो रहा है उस चीज को लिख देंगे यहाँ पे 26c और 4 प्लस 1 5। ये चीजें हम लोगों ने इतना सॉल्व किया, समझ में आ गई चीजें कैसे किया। आपको एक प्रॉपर्टी बताई गई थी, शायद 9th या 10th नंबर की प्रॉपर्टी आपको बताई गई थी, वहां पे p ग्रेटर देन 1 था, मतलब p n से बड़ा होगा। तो अगर इस तरीके से था तो हम क्या करेंगे, x प्लस 1 अपॉन में c n प्लस 1 माइनस में जो p होता था उसके साथ में c n प्लस 1। ठीक है, इतनी प्रॉपर्टी हो गई और साथ में दे रखा था 26 प्लस 26 का c5। ठीक है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, आंसर आ गया आपका 32c5। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। तो आप देख सकते हैं कैसे इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हम सेकंडों में उड़ा के चल रहे हैं, बट कब, जब हमारी प्रॉपर्टीज क्लियर हैं, जब हमें सारे अपने कॉन्सेप्ट्स पता हैं तब। तो आपको भी सारे कॉन्सेप्ट्स, सारी प्रॉपर्टीज जो कल 12 प्रॉपर्टीज लिखाई गई हैं, आपको उनके बारे में सारी चीजें काफी डिटेल्स में पता होनी चाहिए, जिससे कि आप क्वेश्चन को काफी आसानी से उड़ाते हुए चल पाएंगे। आज की क्लास में हम यही क्वेश्चंस करेंगे जो कि हम लोगों ने कल की प्रॉपर्टीज में सीख रखे हैं, ताकि आप उन प्रॉपर्टीज का यूज करना सीख जाएं। वैसे तो हम चाहें तो हम सीधा सीधा उस क्लास को ही कराएं, प्रॉपर्टीज वाली क्लास करा देते, एक दो क्वेश्चन उसमें भी डिस्कस कर दिया गया था, एक दो क्वेश्चन आज डिस्कस कर देते और उसके बाद आगे बढ़ जाते, बट नहीं, हम सारी प्रॉपर्टीज का यूज पे करके कम से कम एक दो क्वेश्चन उस पर करके देख ले रहे हैं, ताकि कैसे प्रॉपर्टीज का यूज करना है आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, जिससे कि आपको कोई समस्या ना होने पाए। इतना नोट हो गया हो तो हम लोग आगे बढ़े। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ CN4 CN5 एंड C ऑफ NO6 ये दे रखा है, R इन AP। लीजिए AP का केस आ गया, AP का कल केस बता गया था, R इन AP, देन फाइंड N, देन फाइंड N की वैल्यू बताइए। ठीक है, अब AP वाला केस है, सीधा लगाइए और आपका आंसर आपके सामने लिख गया। तो हमने क्या देखा था, AP में जो भी R में था उसे क्या करते थे, 2R प्लस 1 कर देते थे इक्वल टू N प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ N प्लस 2, ये चीज लगाते थे। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, 2R प्लस 1। ठीक है, तो आइए कर देते हैं,
तो मतलब 2r कहते थे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते थे इस वाले केस में, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पंचे क्या हो जाएगा 10 इक्वल टू, यहाँ क्या था n प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ n प्लस 2, ठीक है। ये चीज तो यूज कर रहे थे हम लोग, ठीक है। आइए ये चीज यूज कर लेते हैं। अब एक तो चाहें तो आप इसका स्क्वायर की क्वाड्रेटिक बना के चीजें कर सकते हैं, ठीक है। एक चाहे तो आप बाई ऑप्शन यहाँ पर वैल्यूज पुट करके रख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे 7 रखेंगे तो 7 प्लस 2 9, इसका तो इस 9 का स्क्वायर रूट हमको 3 मिल जाएगा, 7 प्लस 3 10 हो सकता है, ठीक है। बाई ऑप्शन n इक्वल टू 7 आ रहा है, ठीक है। बाकी भी चेक कर लेते हैं। अगर 8 रखेंगे तो 8 प्लस 2 10, ये तो स्क्वायर रूट ही नहीं हटेगा। अगर 9 रखेंगे तो 9 प्लस 2 11, स्क्वायर रूट ही नहीं हटेगा। अगर 10 रखेंगे 10 प्लस 2 12, स्क्वायर रूट ही नहीं हटेगा, अंडर रूट ही नहीं हटेगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, n इक्वल टू 7 सेटिस्फाई भी कर रहा है, तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा। बट ये चीजें हम कब कर पाए, जो हमारे एपी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे, ठीक है। नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है इफ ए एन इक्वल टू एन इंटू एन फैक्टोरियल। क्या कह रहा है, इफ ए एन इक्वल टू एन के साथ में एन का फैक्टोरियल, व्हाट इज ए से लेके 10 तक, देन बताइए व्हाट इज a1 प्लस a2 प्लस a3, इसी तरीके से कहां तक a10। इसकी वैल्यू आपको बतानी है। 10 फैक्टोरियल माइनस का 1, 11 का फैक्टोरियल माइनस का 1 प्लस का 1 दे रखा, 10 का फैक्टोरियल प्लस का 1 या 11 का फैक्टोरियल माइनस का 1, ये ऑप्शन आपके पास दे रखे, ठीक है। आइए अब यहाँ पर ए एन की वैल्यू दे रखा एन इंटू एन फैक्टोरियल। अगर हम ए से कहा 10 तक जाना है तो हम क्या करते हैं, 1 से 10 तक इसमें वैल्यू पुट करते हैं। a1 की वैल्यू क्या आएगी, a1 की वैल्यू 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, ठीक है। a2 की वैल्यू क्या होगी 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, a3 की वैल्यू क्या होगी 3 इंटू 3 फैक्टोरियल। इसी तरीके से कहां तक जाएंगे, 10 रखेंगे तो 10 इंटू 10 फैक्टोरियल प्लस में 10 इंटू 10 का फैक्टोरियल। अब ये चीज अगर आपको पता तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या सीख रखा था, इस कॉन्सेप्ट को क्या करते थे, n प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस का 1। पहले कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है तो 6 नंबर कि 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, इस तरीके से अगर जा रहा है n इंटू n फैक्टोरियल में तो हम n प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस में 1 कर देते थे, ठीक है। तो आइए n प्लस 1 यहाँ पे क्या होगा 10 दे रखा है, तो 10 प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस का 1 यानी 11 का फैक्टोरियल माइनस का 1 आपका आंसर निकल जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन आपका दे रखा है। तो इस तरीके से हम सेकंडों में सवाल को करके आगे बढ़ेंगे। नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो साथियों कल हम लोगों ने कुछ क्लासेस
जो कल की बेसिक क्लास की थी हम लोगों ने आज भी वही बेसिक क्लास रखी और उसमें क्वेश्चंस कर लिए। कल हम लोग 12 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उस पर 12 की प्रॉपर्टीज पे हम लोगों ने क्वेश्चंस आज करके देख लिए कैसे हम उन प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, नेक्स्ट क्लास में आपको जो बाइनोमियल की नॉर्मल टीचर्स कराते हैं, एक्सपेंशन कराना स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल के लिए, तो वहां से आप क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी। ये पूरी बेसिक क्लास थी, यहाँ से भी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आते हैं, तो ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती थी। ठीक है, अब हम लोग आपका एक्सपेंशन करेंगे और बाइनोमियल की तरफ कदम बढ़ाएंगे। ठीक है, इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के पासवर्ड पे डाल दी जाएगी, तो वहां से आप इनकी बोर्ड पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।